तम प्रसूतम आसुतम तव कुले भवति इत्यादि फल श्रवण भी है, अलग अलग व्यस्त उपासनाओं का भी। इससे ज्ञापित होता है कि व्यस्त उपासना भी समस्त उपासना के तरह विवक्षित है और उभयथा उपासन यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण का सिद्धांत बता रहे हैं सूत्र से। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण लिखते हुए कहा कि ततो अभिधीयते। तो ततः का अर्थ है तस्मिन् पूर्व पक्षे प्राप्ते सति अभिधीयते सिद्धांतिना अस्याधिकरणस्य सिद्धांत उच्यते। अभिधीयते सूत्रेण। अब सूत्र का उच्चारण कर ले हम लोग। भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही और दर्शयति, ऐसे ये अलग अलग इसमें 5 पद हैं। भूम्नः षष्ठ्यंत है, क्रतुवत अव्यय है, जायस्त्वम प्रथमांत है, तथा ही ये भी अव्यय पद हैं और दर्शयति क्रियापद है। इसमें पहला पद जो भूम्न है, भूमन शब्द का षष्ठी का एक वचन। तो 2 प्रकार की उपासनाएं यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं, व्यस्त उपासना, समस्त उपासना। इसमें से समस्त उपासना का परामर्शक है भूम्नः शब्द। और सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार अवधारण को बताने वाला एवकार का प्रयोग होगा, अध्यार होगा भूम्नः के साथ। और भूम्नः शब्द का अर्थ है समस्त उपासनस्य, ऐसा समस्त उपास्ति का परामर्शक है भूमा शब्द यहाँ पर। जैसे संप्रसादात अध्युपदेशात इत्यादि सूत्र में संप्रसाद शब्द प्राण का परामर्शक है, ऐसे यहाँ पर भूम्नः यह षष्ट्यंत शब्द भूमा विद्या में सनत कुमार जी के द्वारा नारद जी को भूमा शब्द से जिस गेय ब्रह्म का उपदेश किया है, उस गेय ब्रह्म का बोधक यहाँ पर भूमा शब्द नहीं है, अपितु भूमा शब्द का अर्थ है यहाँ पर जो विचारणीय विषय में प्रतीयमान व्यस्त उपासना और समस्त उपासना, इसमें से जो समस्त उपासना है वह भूमा शब्द का अर्थ है। इसलिए भूम्नः इस षष्ट्यंत का अर्थ हो जाएगा समस्तोपास्ते, और एवकार का अध्यार हो करके वह भूम्नः के साथ अन्वित होगा। इसलिए भूम्न एव जायस्त्वम, इसका अन्वय करना जायस्त्व के साथ। तो समस्त उपास्ते रेव जायस्त्वम, यह अर्थ निकलेगा। तो एवकार ये बताएगा कि व्यस्त उपासना में जायज तो नहीं है, समस्त उपासना में ही
जायस्त्व है व्यस्त उपासना की अपेक्षा से, जायस्त्व समस्त उपासना में है। इसलिए यहाँ पर और जायस्त्व शब्द का अर्थ है प्रामाणिकत्व, यानी दो विकल्प उपस्थित हुए ना, एक उभय रूप उपासना समस्त और व्यस्त उभय रूप उपासना, और एक केवल उभय रूप क्या नाम समस्त उपासना, उभय रूप उपासना नहीं। तो यहाँ जो केवल समस्त उपासना ये पक्ष है, इसे कहा जाता है जायान पक्ष, श्रेष्ठ पक्ष, प्रामाणिक पक्ष। प्रामाणिक अप्रामाणिक इन दोनों में जो प्रामाणिक होता है उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, जायान कहा जाता है। इसलिए जायस्त्वम का अर्थ है प्रामाणिकत्वम, विवक्षितत्वम, प्रधानतया विवक्षितत्वम। जायस्त्व शब्द का अर्थ है प्राधान्यम, और प्राधान्य उसे होता है जो प्रकरण का तात्पर्य विषय होता है, प्रतिपाद्य होता है। वह उस प्रकरण से प्रामाणिकतया प्रतिपाद्य जो अर्थ होगा उसे जायान कहा जाता है। उसमें एक धर्म रहता है जायस्त्व, प्राधान्य। तो इस प्रकरण में, वैश्वानर विद्या के प्रकरण में, समस्त वैश्वानर की उपासना ही प्रधानतया विवक्षित प्रतीत होती है। ये भूम्नः जायस्त्वम इतने का अर्थ निकलेगा, भूम्न एव जायस्त्वम, समस्त उपास्ते रेव प्रधानतया विवक्षितत्वम, ये अर्थ निकलेगा। कहा ऐसा कैसे आपको ज्ञात हुआ? तो इसके लिए दृष्टांत है, किसके तरह यहाँ समस्त उपासना ही प्रधानतया विवक्षित है, उभय रूप उपासना विवक्षित नहीं है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है क्रतुवत, ये दृष्टांत है। तो जैसे दर्श पूर्णमासादि क्रतु के यानी याग के विधायक प्रकरण में दर्श पूर्णमास नामक प्रधान 6 याग भी और उनके पूर्वांग तथा उत्तरांग रूप से प्रसिद्ध प्रयाज अनुयाज रूपी अंगभूत याग भी प्रतीत हो रहे हैं। तो वहां इन पूर्वांग प्रयाज उत्तरांग अनुयाज याग सहित समस्त अंगों सहित दर्श पूर्णमास नामक एक ही पूरा कर्म विवक्षित है। ये नहीं कि दर्श पूर्णमास भी करें और अंगभूत याग भी अलग अलग स्वतंत्र रूप से कर लें, ऐसा विवक्षित नहीं है। वहाँ समस्त अंगों सहित एक दर्श पूर्णमास विवक्षित है प्रधानतया, उसका वहाँ फल होगा जो भी फल बताया गया है। ऐसे तो वहाँ जैसे केवल अंग या अंग और प्रधान याग ये उभय रूप अनुष्ठेय नहीं है, अपितु समस्त अंगों सहित एक प्रधान याग अनुष्ठेयतया विवक्षित है। ये उदाहरण हुआ। ऐसे ही वैश्वानर उपासना के प्रकरण में प्रतीयमान जो अलग अलग 6 अंगों की उपासना है वे अनुष्ठेय नहीं है, अनुष्ठेयतया विवक्षित नहीं है। जैसे प्रयाज और अनुयाज अनुष्ठेयतया स्वतंत्र अनुष्ठेयतया विवक्षित नहीं है। ऐसे ही
समस्त अंगों सहित एक समस्त वैश्वांगी की उपासना मात्र विवक्षित है, इसे समझाने के लिए क्रतुवत दृष्टांत है। ये दृष्टांत हुआ। तो भूम्नः क्रतुवत जायस्त्वम, तो एक अवान्तर प्रश्न होगा कि आपको किस प्रमाण से यह अवगत हुआ कि इस प्रकरण में एक समस्त वैश्वानर उपासना मात्र विवक्षित है और सुतेजादि अंगों की उपासना विवक्षित नहीं है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, किस प्रमाण से ज्ञात हुआ? तो कहते हैं एक वाक्यत्व अवगमात, एक हेतु बताया जाएगा। ये पूरा जो वैश्वानर विद्या का प्रकरण है उसमें एक वाक्यत्व अवगत होता है, शुरू से लेकर के अंतिम तक। उपक्रम उपसंहार, उपक्रम भी समस्त उपासन विषयक है और उपसंहार भी समस्त उपासन विषयक है। तो माना जाता है प्रकरण का तात्पर्य उसमें है जिस अर्थ का उपक्रम में तथा उपसंहार में प्रतिपादन होता है, वही तात्पर्य विषय प्रकरण का होता है। क न आत्मा, को न आत्मा, किम ब्रह्म इत्यादि उपक्रम में आख्यायिका के समस्त वैश्वानर स्वरूप का निर्धारण करना विवक्षित है। आत्मा शब्दित और ब्रह्म शब्दित वहां पर है वैश्वानर, विराट तत्पद का वाच्यार्थ, तत्वमसि वाक्यांतर्गत वो विवक्षित है। उसका निर्धारण प्राचीन शालादि 5 ऋषियों को नहीं हुआ तो आत्मा शब्दित वैश्वानर का निर्धारण करने के लिए उद्दालक जी के पास गए और उद्दालक जी भी उनको आत्मा पदार्थ का निर्धारण करने के लिए, वैश्वानर के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए मात्र ले गए राजा अश्वपति के पास। और वहां अश्वपति ने उपसंहार में जो बताया वो है समस्त वैश्वानर, तस्य वा एतस्य मूर्धैव सुतेजा इत्यादि वाक्य में जो समस्त उपासन बताया है वह उपक्रम उपसंहार में चर्चित होने से माना जाएगा। नहीं तो वो लोग तो एक एक को तो जान ही रहे थे और वो विवक्षित होता यदि तो फिर उद्दालक जी के पास भी उनको जाने की जरूरत नहीं थी और उद्दालक के साथ राजा के पास भी जाने की जरूरत नहीं थी। जिस स्वरूप का राजा के पास जाने से निर्धारण हुआ और जिस स्वरूप का राजा ने एक प्रकार से प्रतिपादन कर दिया और निंदा नहीं की, वह स्वरूप माना जाएगा चिंतनीय। व्यस्त स्वरूप की तो निंदा कर दी है और समस्त स्वरूप का मात्र प्रतिपादन किया है। इसलिए समस्त स्वरूप ही उपास्य होगा। इस अभिप्राय से एक हेतु बताया जाएगा, एक वाक्यत्व अवगम। यहाँ पूरा वैश्वानर प्रकरण एक वाक्य है और उस वाक्य से एक ही अर्थ का प्रतिपादन होगा। उभय रूप उपासना का प्रतिपादन मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। इसलिए वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए और पूरे प्रकरण का एक वाक्यत्व सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा कि इस प्रकरण में प्रतिपाद्य एक उपासना है, वो है भूम्नः भूमा शब्दित समस्त उपासना, एक ही विवक्षित है। और तथा ही दर्शयति, हाँ भूमा शब्द का यहाँ पर अर्थ है समस्त उपासना।
यहाँ इस सूत्र में। और वहाँ नारद जी और सनत कुमार जी का संवाद रूप जो छांदोग्य का 7वां अध्याय, वहाँ भूमा शब्द का अर्थ जो यहाँ बताया जा रहा है वो नहीं। इस सूत्र में भूमा शब्द का अर्थ ये है। और तथा ही दर्शयति, इससे बताया जा रहा है कि श्रुति स्वयं भी ऐसा ही बताएगी कि समस्त उपासना ही विवक्षित है। इसलिए समस्त उपासना की निंदा नहीं की और फल बताया कि समस्त उपासना करने वाला उपासक समस्त प्राणियों में, समस्त लोकों में और सर्वत्र सब अन्न का अत्ता बन जाता है। ये कहा गया वैश्वानर अत्ता है, विराट, बाकी सब उसका अद्य है, अन्न है। तो यानी सब विराट है सर्वात्मा, और उस सर्वात्मा में सायुज्य की प्राप्ति कर ली। जब उपासना का परिपाक हुआ तो अहंग्रह उपासना होने से अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है। उपासक अपने परिच्छिन्न रूप को भूल जाए और जिसकी अहंग्रह उपासना कर रहा है उसी को अपना स्वरूप अनुभव कर लें, निश्चित कर लें। मैं के रूप में उसे उपासक शरीर में रहते रहते भी वह प्रतीत हो जाए, तो अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है। तो जब उसका वो शरीर छूटता है, इस प्रकार की अहंग्रह उपासना का परिपाक जिस उपासक के होता है, तो उसे उपास्य का सायुज्य प्राप्त होता है। और जब वैश्वानर तो सभी प्राणियों से अपने आप को अभिन्न देखता, अनुभव करता है, उपासक भी वैसा ही हो जाता है। ये उसका फल है, उसका कहीं अभाव नहीं है, सब लोगों में अवस्थित है। ब्रह्मांड शरीर ही है ना, तो जैसे हम अपना व्यस्त उपाधिभूत शरीर जहाँ है वहाँ अपना अस्तित्व अनुभव करते हैं, जो हमारी अहंता का आस्पद वेष्टि उपाधि कार्यक्रम संघात विद्यमान है, जहाँ वहाँ मान लेते हैं कि हम हैं। और जहाँ वो हमारी अहंतास्पद वेष्टि कार्यक्रम संघात नहीं है, वहाँ मान लेते हैं हमारा अस्तित्व नहीं है, हम नहीं है वहाँ। वैश्वानर अपना अस्तित्व कहाँ समझेगा, किस श्लोक में समझेगा? तो वैश्वानर की अहंता का आस्पद है पूरा ब्रह्मांड, इसलिए पूरा संसार ही जिसकी अहंता का आस्पद है वह समझेगा कि सब जगह मैं ही, उसका कहीं पर भी अभाव नहीं होगा। इसलिए वो मृत्युलोक में भी है तो ब्रह्मलोक में भी है, सर्वत्र है। इसलिए सर्वेषु लोकेषु और सर्वेषु प्राणिषु अन्नम अत्ति, ये जो कहा गया है वह उचित ही कहा गया। ये फल है समस्त उपासना का फल। ये श्रुति समस्त उपासना का फल बता करके एक प्रकार से ये कह रही है कि इस प्रकरण में प्रधानतया विवक्षित ये समस्त उपासना ही है जिसका ये फल है। इस अभिप्राय से सूत्रकार ने लिखा कि तथा ही दर्शयति। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, भाष्य को देखिए। भूम्नः सूत्रस्थ भूम्न यह पद है, इसका व्याख्यान किया जा रहा है। पदार्थ उपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानर उपासनस्य, ये सूत्रस्थ भूम्न शब्द का अर्थ कर दिया। वैश्वानर उपासनस्य, समस्तस्य वैश्वानर उपासनस्य, यानी समस्त जो वैश्वानर उपासना है,
उसे भूम्नः शब्द से लिया गया। वो कैसी है, कैसा है तो कहते पदार्थ उपचयात्मक है। ये जो व्यस्त उपासनाएं हैं दिवलोक मात्र में भावना की जा रही है वैश्वानर की, और ये जो सूर्य है उसी में मात्र वैश्वानर की भावना की जा रही है। बाकी दिवलोक और आकाश आदि आस्पद नहीं है। जब सूर्य की वैश्वानर रूप से उपासना की जाएगी उस समय मात्र सूर्य ही आस्पद बन जाता है व्यस्त उपासना का। आस्पद कहते हैं आलम्बन को, विषय को। दिवलोक और आकाश आदि उसके आस्पद नहीं बनते, और समस्त उपासना करते हैं तो उसका समस्त उपासक के उपासना का आस्पद यानी आलम्बन कुछ भी शेष नहीं रहता, पूरा का पूरा हो जाता है। दिवलोक भी बनेगा तो पृथ्वीलोक भी बनेगा। जो 6 वहां पर आस्पद बताए हैं उनमें से एक भी नहीं छूटता है जब समस्त उपासना करते हैं तो। और व्यस्त उपासना होती है तो 5 छूट जाते हैं, एक ही एक रहता है। तो इसलिए पदार्थों का उपचय यानी वृद्धि, आधिक्य किसमें है? समस्त उपासना में है। और पदार्थों की अल्पता, अपचय, 5 का अपचय होता है व्यस्त उपासना में, और 6 के 6 रहते हैं, यानी 5 का उपचय हो जाता है समस्त उपासना में। इसलिए समस्त उपासना को कहा जाता है पदार्थ उपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानर उपासनस्य। क्योंकि भूमा शब्द का अर्थ होता है बहुल, बहोर भाव भूमा, बहुत्व, आधिक्य। तो व्यस्त उपासना और समस्त उपासना में अधिक आलंबन हो जाता है समस्त उपासना में, और कम आलंबन हो जाता है व्यस्त उपासना में। इसलिए पदार्थ उपचयात्मक है ये समस्त उपासना। इसलिए पदार्थों के आधिक्य को बताने वाले भूमा शब्द से, सूत्रस्थ भूमा शब्द से समस्त वैश्वानर उपासना को लिया जाएगा। इस अभिप्राय से हेतुगर्भ विशेषण है पदार्थ उपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानर उपासनस्य। सूत्रस्थ भूम्नः इस षष्ट्यंत पद का अर्थ है। अब जायस्त्वम, ये जो सूत्रस्थ पद है इसका अर्थ करते हैं जायस्त्वम यानी प्राधान्यम अस्मिन् वाक्ये विवक्षितम भवितुम अर्हति। समस्त वैश्वानर उपासना में प्राधान्य इस वाक्य का विवक्षित है। यह वाक्य प्रधानतया प्रतिपाद्य के रूप में समस्त वैश्वानर उपासना का प्रतिपादन कर रहा है। प्रधान रूप से उपासना बताना समस्त की इस वाक्य को विवक्षित है। तो जायस्त्वम शब्द का अर्थ कर दिया प्राधान्यम विवक्षितम भवितुम अर्हति। सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार ला करके उसका जो व्यावर्त्य होगा उस व्यावर्त्य को भाष्यकार भगवान ने बताया न प्रत्येकम अवयव उपासनानाम अपि। प्रत्येकम अवयव उपासना यानी व्यस्त उपासना है। तो व्यस्त उपासनाओं में भी प्राधान्य विवक्षित नहीं है, जैसा समस्त उपासना में प्राधान्य विवक्षित है।
ऐसा समस्त उपासना में प्राधान्य विवक्षित इस वाक्य में नहीं है। ये वाक्य यानी पूरा प्रकरण। इसलिए इस प्रकरण की प्रतिपाद्य प्रधानतया यदि कोई उपासना है तो समस्त उपासना ही है। इसलिए उभय रूप उपासना नहीं मानी जाएगी यहाँ। अब इसे समझाने के लिए उदाहरण है क्रतुवत। ये उदाहरण है क्रतुवत। ये जो सूत्रस्थ पद है इसका अर्थ करते हैं यथा क्रतुषु दर्श पूर्णमास प्रभृतिषु सामस्तेन सांग प्रधान प्रयोग एव एको विवक्ष्यते न व्यस्तानाम अपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम। तो ये कहते हैं क्रतुवत इस सूत्रस्थ उदाहरण को बताने वाले पद की व्याख्या करते हुए कि दर्श पूर्णमासादि क्रतुओं में जैसे समस्त सांग प्रधान एक प्रयोग होता है विवक्षित, न व्यस्तानाम अलग अलग अंगों का स्वतंत्र अनुष्ठान विवक्षित नहीं होता। व्यस्तानाम अपि प्रयोगः प्रयाजादि नाम। और नापि एक देश अंग युक्तस्य प्रधानस्य। और ये नहीं कि पूर्वांग जो प्रयाज है पंच प्रयाज उनका अनुष्ठान कर लिया और दर्श पूर्णिमास का अनुष्ठान कर लिया तो विवक्षित याग पूरा हुआ, ऐसा भी नहीं। उत्तर अंगों का भी अंगों के साथ प्रधान का अनुष्ठान विवक्षित है। इसलिए कहा कि नापि एक देश अंगयुक्तस्य प्रधानस्य यानी अनुष्ठानम विवक्षितम ऐसे लगाना। तो ये दृष्टांत की व्याख्या हो गई। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं तद्वत, ऐसे यहाँ पर समस्त वैश्वानर की उपासना ही विवक्षित है। अब प्रमाण पूछा जा रहा है कि आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि वैश्वानर विद्या के प्रकरण में प्रधानतया प्रतिपाद्य समस्त उपासना ही है, न कि व्यस्त उपासनाएं भी। उभय रूप उपासन प्रधानतया विवक्षित नहीं है, अपितु प्रधानतया विवक्षित समस्त उपासना ही है। इसका निर्धारण आपने किस प्रमाण से किया? ये पूछ रहे हैं कि कुतः एतत् भूमैव जायान इति। भूमा एव जायान इति एतत् कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात् भवद्भिः निश्चितम। आपने किस प्रमाण से निश्चय कर लिया कि भूमा यानी समस्त उपासना ही जायान यानी प्रधानतया विवक्षित है? ऐसा निश्चय आपने किस प्रमाण से किया? तो सिद्धांती बताते हैं कि तथा ही श्रुतिर और तथा ही दर्शेति, इससे बताया जा रहा है कि तथा श्रुतिस्थ सूत्रस्थ तथा ही दर्शेति, इसकी व्याख्या हो रही है कि तथा ही श्रुतिर भूमनो यानी समस्तस्य वैश्वानर उपासनस्य, भूमन का अर्थ निकलेगा, जायस्त्वम दर्शयति प्रधानतया विवक्षितत्व बताती है। कैसे? तो कहते एक वाक्यता अवगमात, पूरे प्रकरण का उपक्रम उपसंहारादि से एक वाक्यत्व निश्चित होता है। पूरा प्रकरण एक वाक्य है और एक वाक्य का प्रतिपाद्य एक अर्थ होता है। एक वाक्य से प्रतिपाद्य प्रधानतया अनेक मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि एक वाक्यता अवगमात, ये जो हेतु है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। एकम ही इदम वाक्यम वैश्वानर विद्या विषयम पौर्वा पर्यालोचनात् प्रतीयते।
ये जो पूरा प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद के 11वें खंड से वैश्वानर विद्या का प्रतिपादक पूरा एक प्रकरण एक वाक्य है। एकम ही इदम वाक्यम वैश्वानर विद्या विषयम प्रतीयते, ऐसे लगाना। कैसे? तो पौर्वापर्यालोचनात्, पौर्वापर्य यानी उपक्रम उपसंहार का आलोचन यानी पर्यालोचन करते हैं, चिंतन करते हैं, देखते हैं उपक्रम उपसंहार का अनुसंधान करके, तो ये प्रतीत होता है कि ये पूरा एक प्रकरण है वैश्वानर विद्या विषयक। तथा ही कैसे ये एक प्रकरण है इसे स्पष्ट कर रहे हैं। उपक्रम को पहले बता रहे हैं कि प्राचीन शाल प्रभृतय उद्दालकावसाना षड ऋषयो वैश्वानर विद्यायाम परिनिष्ठाम अप्रतिपद्यमाना अश्वपतिम कैकेयम राजानम अभ्याजग्मु इति उपक्रम्य एकैकस्य ऋषेः उपास्यम द्यू प्रभृतीनाम एकैकम श्रावयित्वा मूर्धात्वेश आत्मन इति ह वाच इत्यादिना मूर्धादि भावम तेषाम भी दधाति। और मूर्धाते व्यपतिष्यत यन्मामनागमिष्य इत्यादिना च व्यस्त उपासनम अपवदति। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ वैश्वानर विद्या विषयक प्रकरण प्रारंभ हुआ तो उसके उपक्रम में जो आख्यायिका बताई उसके अनुसार प्राचीन शाल आदि उद्दालक पर्यंत जो 6 ऋषि हैं, प्राचीन शाल 5, प्राचीन शाल आदि 5 और छठे उद्दालक, इनको वैश्वानर विद्या विषयक निर्णय नहीं हो पाया कि उपास्य वैश्वानर का स्वरूप दिवलोक ही है या सूर्य ही है या वायु ही है या अंतरिक्ष है या जल है या पृथ्वी है, इसका निर्धारण नहीं हो पाया। तो ये उपास्य है कि कौन है, उपासना इनमें से किसकी करनी है या समूह की करनी है, ऐसा निर्धारण नहीं हो पाया। परिनिष्ठा का अर्थ है निर्धारण, निश्चय। और वैश्वानर विद्या याम ये सप्तमी है विषय अर्थ में। तो वैश्वानर उपासना के विषय में निश्चय नहीं हुआ। वैश्वानर विद्या विषयक परिनिष्ठाम अप्रतिपद्यमाना मतलब एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब वैश्वानर विद्या के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए वे 6 के 6 ऋषि, आख्यायिका कहती हैं, राजा अश्वपति के पास आए, आजगमु। और राजा अश्वपति ने फिर क्या किया, ये तो उपक्रम हुआ राजा के पास आने तक। हाँ, नहीं नहीं, क्यों? हाँ हाँ, लेकिन वह पूरा प्रकरण जब देखते हैं तो वो सगुण ब्रह्म विषयक वो है। और हाँ, वो भी उपक्रम का निर्धारण किया जाता है उपसंहार के अनुसार। जहाँ संदिग्ध उपक्रम होता है तो उसे उपक्रम के अनुसार निश्चित किया जाता है। वहाँ उपक्रम में आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, जिनका अर्थ सगुण ब्रह्म भी और निर्गुण ब्रह्म भी होता है। आत्मा और ब्रह्म दोनों शब्द सगुण निर्गुण यानी ज्ञेय और उपास्य दोनों के लिए भी आते हैं, दोनों शब्द।
इसलिए ये निर्धारण करना है उनको कि आत्मा पदार्थ कौन है, ब्रह्म पदार्थ कौन है। तो उपसंहार सगुण विषयक है, इसलिए सगुण विषयक ही उपक्रम है। उपक्रम में जहाँ संदेह होता है तो न्याय है एक उपसंहार के अनुसार उसका निर्धारण करना चाहिए। इसलिए यहाँ अनेकार्थक शब्दों में से एक ही अर्थ लेना होगा और वो उपसंहार के अनुरोध से उपक्रम में आत्मा और ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा सगुण ब्रह्म, जिसकी चर्चा हो रही है। वैश्वानर शब्द का आलम्बन रूप विराड, समष्टि स्थूल उपाधि, ये आत्मा और ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा उपक्रम के उपसंहार के अनुरोध से उपक्रम में भी। और उपसंहार में तो वो वैश्वानर है ही है। इस प्रकार ये उपक्रम में तो राजा के पास गए ये बताया गया, और फिर राजा ने पूछा तो एकैकस्य ऋषेः उपास्यम द्यु प्रभृति नाम एकैकम श्रावयित्वा। इन 6 ऋषियों में से एक एक के उपासना के विषय के रूप में दिव उपाधिक ब्रह्म को बता करके, दिवादि उपाधिक ब्रह्म को बता करके मूर्धा त्वेष आत्मनः इति वाच। और एक एक ऋषि जिस जिस उपाधि में चिंतन कर रहे हैं उस उपाधि को तो कहा गया, एक एक अवयव उसका अंग उपास्य ब्रह्म का। और फिर इत्यादि मूर्धादि भावम तेषाम विदधाति, ये बताती है श्रुति। और फिर व्यस्त उपासना की निंदा भी करती है। मूर्धाते व्यपतिष्यत यन्माम नागमिष्य, यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाती इत्यादि वाक्य से एक प्रकार से व्यस्त उपासना का अपवाद यानी निषेध श्रुति करती है। व्यस्त उपासना यदि विवक्षित होती तो उसका निषेध न करती। निषेध कर रही है न शब्द का प्रयोग किए बिना भी उसका अनर्थ फल बता करके, जिससे श्रुति अपने अधिकारी को निवृत्त करना चाहती है उसका अनर्थ फल बताती है। तो मूर्धा पातादि रूप अनर्थ फल बता करके व्यस्त उपासना का श्रुति व्यस्त उपासना का निषेध कर रही है। तो अपवदति। और पुनश्च व्यस्त उपासनम व्यावर्त्य, फिर व्यस्त उपासना से निवृत्त होकर के समस्त उपासना का अनुवर्तन करके जो उपक्रम में बताया गया था उसी की अनुवृत्ति करके फल बताया जाता है। स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति इति भूमाश्रयम एव फलम दर्शयति। भूमा यानी समस्त उपासना, तो भूमाश्रय यानी समस्त उपासना विषयक ही फल श्रुति बता रही है। समस्त उपासना का साध्य जो फल है सर्वात्म भाव की प्राप्ति, ये सर्वात्म भाव है सोपाधिक सर्वात्म भाव। तो ये इस प्रकार ये उपसंहार में सगुण जो समस्त उपाधि वाला ब्रह्म है उसका उपसंहार हुआ, उसे उपास्य बताया गया। इसलिए उपक्रम में भी आत्मा और ब्रह्म शब्द का अर्थ जिसकी उपासना से ये फल होता है वो है। अब पूर्व पक्षी ने ये कहा था व्यस्त उपासना को भी
अनुष्ठेय बताने के लिए समस्त उपासना के तरह व्यस्त उपासना भी अनुष्ठेया है, ये बताने के लिए क्रियापद का प्रयोग प्रत्येक में और फल श्रवण ये जो हेतु बताया था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांति। यत्तु प्रत्येकम सुतेज प्रभृतिषु फलभेद श्रवणम तद एवं सति अंगफलानि प्रधाने एव अभ्युपगतानि इति द्रष्टव्यम। तो जो पूर्व पक्षी के द्वारा ये कहा गया था कि सुतेज प्रभृतिषु फलभेद श्रवणम, फलभेद श्रवण है करके अलग अलग उपासना का भी फल बताया गया है करके कहते हैं तत् यानी वो फलभेद श्रवण, एवं सती यानी उपक्रम उपसंहारादि के आधार पर समस्त उपासना ही प्रधानतया विवक्षित है, ये निश्चित होने पर एवं सती का अर्थ है जब ये निर्धारण हुआ कि यहाँ एक समस्त उपासना ही विवक्षित है, ये निश्चित होने पर जो व्यस्त उपासनाओं में फल बताया गया है वह और प्रधान उपासना का भी जो फल बताया गया है अर्थवादगत, वह सब का सब विवक्षित समझ लेना चाहिए। किसमें? प्रधान उपासना में। वो प्रधान है समस्त उपासना। समस्त उपासना की स्तुति के लिए अंग चिंतन का फल बताया गया कि जिसके एक एक अंग चिंतन का ये फल है, तो समस्त उपासना तो कितनी महान होगी। ऐसा समस्त उपासना का प्राशस्त्य ज्ञापित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि एवं सती, पूरे प्रकरण का विवक्षित अर्थ समस्त उपासना ही है, ये निश्चित होने पर अंग फलानि प्रधाने एव अभ्युपगतानि, तो प्रधान में ही यानी प्रधान के ही प्राशस्त्य के ज्ञापक वे वाक्य हैं, ये निश्चित होगा। हाँ, प्रधाने सप्तमी है। तथा उपास, तो ये फल श्रवण के विषय में तो हो गया, व्यवस्था बता दी। और क्रियापद श्रवण जो है उसका क्या होगा, तो इसके विषय में कहते हैं कि तथा उपासे इत्यपि प्रत्यवयवम आख्यात श्रवणम पराभिप्राय अनुवादार्थम न व्यस्त उपासन विधानार्थम। तो उपासे इति अपि प्रत्यवयम आख्यात श्रवणम, तो ये जो सुना जा रहा है आख्यात यानी क्रियापद, वह पराभिप्राय अनुवादार्थम, तो पर ये जो ऋषि लोग हैं उनका जो अभिप्राय है उसके उस अभिप्राय का अनुवाद करने के लिए ये फल श्रवण है। जो आख्यात क्रियापद श्रवण है, फल श्रवण नहीं, क्रियापद का प्रयोग, कि हमारा अभिप्राय यह है कि मूर्धा ही समस्त दिवलोक ही समस्त वैश्वानर है, फलाना ही समस्त वैश्वानर है, ऐसा हमारा अभिप्राय है। ये दिखाने के लिए, वो अनुवाद करने के लिए अभिप्राय का क्रियापद का प्रयोग है। ये कहते हैं कि प्रत्येकम सुतेज तथा उपास इत्यपि प्रत्यवयम आख्यात श्रवणम पराभिप्राय अनुवादार्थम, तो अन्य के अभिप्राय का अनुवाद करने के लिए ये उपासे उपासे इत्यादि क्रियापद है, राजा के द्वारा प्रयुक्त। प्रश्न वाक्य में प्राचीन शालादि ऋषियों को राजा ने पूछा कि आप कौन सी आत्मा की उपासना करते हो, आप कौन सी आत्मा की उपासना करते हो, ऐसे। न व्यस्त उपासन विधानार्थम, वहाँ क्रियापद का प्रयोग व्यस्त उपासनाओं का विधान करने के लिए नहीं,
अपितु ऋषियों के अभिप्राय का अनुवाद करने के लिए है। तस्मात् समस्त उपासन पक्ष एव श्रेयान। तस्मात् का अर्थ निकला उपक्रम उपसंहारादि का पर्यालोचन करने से एक वाक्य पूरा प्रकरण है और उस वाक्य से प्रधान समस्त उपासना ही विवक्षित है, ये निश्चित होने से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। हाँ, समस्त उपासन पक्ष एव श्रेयान, ये जो संशय अंतपाती द्वितीय कोटि है, समस्त उपासन ही यहाँ पर विवक्षित है करके, यह पक्ष ही श्रेष्ठ पक्ष है, प्रामाणिक पक्ष है। इति शब्द है सिद्धांत व्याख्या की समाप्ति का द्योतक। सिद्धांत के अनुसार व्याख्या पूरी हुई। आगे केचित् तु अत्र इत्यादि से एक देशी का जो व्याख्यान है उसका अनुवाद करके निराकरण है। भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, इस सूत्र की भाष्यकार भगवान को सिद्धांतानुसार जो व्याख्या अपेक्षित थी वो यहाँ पूरी हो गई। भाष्यकार भगवान से पहले भी ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या अन्य लोगों ने की है, तो वे जो इस सूत्र में जायस्तो पद प्रयोग है उस जायस्तो पद प्रयोग से अर्थ निकालते हैं इस सूत्र का, उस का अनुवाद करके उसमें विद्यमान जो दोष है उस दोष को अवशिष्ट ग्रंथ से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं केचित् तु इत्यादि से। टीकाकार ये जो सिद्धांत ग्रंथ हुआ भूम्नः पदार्थ उपचयात्मकस्य से लेकर के तस्मात् समस्त उपासन पक्ष एव श्रेयान इति, यहाँ तक का ये सिद्धांत को बताने वाला भाष्य ग्रंथ है ना, इसका अभिप्राय बताते हैं, भावार्थ बताते हैं टीकाकार। उतनी टीका देखिए। आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा इति वाक्य प्रकरणाभ्याम व्यस्त उपास्तीनां समस्त उपास्त्यंतर्भावेन प्रयाज दर्शवत एक प्रयोगत्वे सिद्धे प्रधान तद अंग फलानाम अर्थवादगतानाम एक प्रधान फलतया उपसंहारात वाक्य भेदो न युक्त इति सिद्धांति अभिप्राय। ये सिद्धांति का अभिप्राय पूरे उतने भाष्य का टीकाकार ने बताया। ये कहते हैं कि आत्मनो वैश्वानरस्य, तो ये जो वैश्वानर आत्मा है मूर्धैव सुतेजा इत्यादि वाक्य पूरा और प्रकरण ये दो प्रमाण हुए। वाक्य हुआ ये जो उपसंहार वाक्य है तस्य वायतस्य वैश्वानरस्यात्मन मूर्धैव सुतेजा इत्यादि, ये वाक्य और पूरा प्रकरण प्रमाण, इन दोनों के आधार पर ये निश्चित हुआ कि व्यस्त उपास्तीनाम समस्त उपास्ति अंतर्भावेन, समस्त उपासना के अंदर ही व्यस्त उपासनाओं का समावेश हो जाता है। और प्रयाज कैसे समावेश होता है, तो जैसे दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान किसी ने किया तो उस कहा जाता है दर्श पूर्णमास एक ही याग किया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक याग हो गए प्रयाज अनुयाज आदि, लेकिन उनका अंतर्भाव उसी में होता है, सांग अनुष्ठान होता है ना, उस दृष्टि से। तो कहते प्रयाज दर्शवत एक प्रयोगत्व सिद्ध है, एक प्रयोगत्व यानी एक उपासनात्व सिद्ध होने पर प्रधान तद अंग फलानाम, तो प्रधान उपासना का और उनके अंग की उपासनाओं का जो फल अर्थवाद वाक्यों के द्वारा बताया गया है वह
अर्थवाद गता नाम एक प्रधान फलतया उपसंहार वाक्यात उपसंहारात वाक्य भेदो न युक्त। तो एक यानी वो प्रधान का ही फल हो जाएगा, प्रधान के फल में ही ये सब निहित है। ये निश्चित होने से जो अलग अलग दो प्रकार की उपासना विवक्षित मानने पर वाक्य भेद नाम का दोष आता है, वह दोष मानना अनुचित है, यह सिद्धांति का अभिप्राय है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं